इले हुज्जत दौरां बावाज़ बुलंद सलवात सल्ले अला मुहम्मद रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़िद दुनिया व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम वक्तुबना मअज़्ज़ुवारिल हुसैन अलैहिस्सलाम वजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम वहशुरना तहतल लिवाइल हुसैन अलैहिस्सलाम वअदख़िलनल जन्नता मिन बाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिन नूरे बिस्मिल्लाहि नूरिन नूरे बिस्मिल्लाहि नूरुन अला नूर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी हुवा मुदब्बिरुल उमूरे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी खलक़न नूरा मिनन नूरे व अंज़लन नूरा अला तूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिनूरे विलायतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल अत्तहिय्यिल हाशमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी हबीबना व हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व अला अहले बैतिन नबुव्वा व मादनिर रिसाला अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। सल्ले अला वल्लअनतुल्लाहि अला जमीइ आदाइहिम व मुक़स्सरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व विलायतिहिम व शजाअतिहिम। अम्मा बअद क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिल्लाहिल नातिक़ वल क़ुरआनिस स्वादिक़ वन नूरिस सातिक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। बार इलाहा तेरी बारगाह में बेवसीलाए फ़ातिह शाम बीबी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये इस्तिग़ासा है इन अय्याम अज़ा में इस कुर्रे अर्ज़ पर जहाँ जहाँ भी सफ़े अज़ाए मज़लूम करबला बिछी हुई है, मेरे अल्लाह उसे अपनी आफ़ियत के हिसार में रखना। मेरे अल्लाह जो अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले इस मुक़द्दस बज़्म में आते हैं, हमारी हाजात अगर हमारे हक़ में बेहतर हैं तो हमें वो अता कर दे। अगर जो मैं मांग रहा हूँ मेरे हक़ में बेहतर नहीं तो मुझे वो अता कर जो मेरे हक़ में बेहतर है। इमाम अल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील के वास्ते और बिलखुसूस इस बात के वास्ते कि खुदावंद मुतआल हमारे घरों का माहौल ऐसा बना दे कि जब इमाम अल अस्र व ज़मान ज़ुहूर फरमाएँ एक रात हम नौकरों के घर में क़याम कर सकें। जिन मोमिनीन ने इस मुक़द्दस बारगाह को बनाया था, जो इसमें ताआवुन करते हैं, तमाम की बुलंदी दरजात के लिए जो चले गए, जो मौजूद हैं, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा के वास्ते, अपनी दुआओं की कबूलियत के वास्ते मिल के पुरखुलूस सलवात की तिलावत फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदावंद मुतआल आपको सलामत रखे। सामीन ज़ीवकार, शियान हैदर कर्रार, बिरादरान अहले सुन्नत, दुआए सैयदा फ़ातिमा। फ़र्श पर अर्श वालों के ज़िक्र की मुनासिबत से आबाद रही। ऑल्दो अपने वक्त से थोड़ा पहले आज हमने शुरू किया, लेकिन यही गुजारिश होगी कि कल से 45-50 पे कोशिश होगी कि मेंबर मिल जाए। बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 55 मिनट, क्योंकि आगे हम देर हो जाते हैं हमें जाते जाते। तो बहरहाल फ़र्श पर
जो आ रहे हैं आते रहे, मेहमान हैं हमारे, खुदा सलामत रखे। जो मौजूद है तवज्जुहात हमारी जानिब रखिए। फ़र्श पर अर्श वालों के ज़िक्र की मुनासिबत से सिलसिला गुफ्तगू विलायत अली और करबला के इन्वान से चौथे मरहले में दाखिल हो रहा है। खुश नसीब है वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में दर हुसैन पे आ गया। आबाद रहिए, आबाद रहिए। क्यों आबाद रहिए? क्यों खुश नसीब? काहे की खुश नसीबी? इसलिए कि ये दर इल्म का दर, ये दर रियाज़तों का दर है, ये दर निजाबतों का दर है, ये दर इस्मतों का दर है। समाते अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेदार रहती हैं। पहला ही जुमला जहन के साहिल से कल्ब के समंदर में उतार देंगे। वो खुश नसीब है जो दर हुसैन पे आ गया, इसलिए कि दर हुसैन इल्म का दर है, दर हुसैन रियाज़तों का दर है, दर हुसैन निजाबतों का दर है, दर हुसैन इस्मतों का दर है, दर हुसैन आबाद रहे, आबाद रहे। सल्लमकुमुल्लाह जमीआ। दर हुसैन इस्मतों का दर, दर हुसैन तहारतों का दर, दर हुसैन निजाबतों का दर। अब जुमला पूरा समेटिएगा, उसके बाद जी भर के दुआएं दीजिएगा। दर हुसैन वो दर है कि जहां आने के बाद बंदा दर बदर नहीं हुआ करता। आबाद रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। है अरे यार, सलामत रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। या सल्लमकुमुल्लाह जमीअन। खुदा आप सबको सलामत रखे। इस दर पे आने के बाद हुजूर मन बंदा ठोकरें खाने से बच जाता है। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि ये दर इंसान को मकसद हयात से करीब करता है। जुमला कहें और गुज़िश्ता से पैवस्ता होके मुत्तसिल करें बात कल के साथ। ये दर इंसान को मकसद खिलकत से करीब करता है, इसलिए कि इस दर पे जो बैठा हुआ है वो है हुसैन इब्ने अली, और हुसैन रूह के तबीब का नाम है। सलामत रहिए, आबाद रहिए, आबाद रहिए। रूह का तबीब हुसैन इब्ने अली, आबाद रहिए। आबाद रहिए। इस जुमले का सहारा लिया गुज़िश्ता गुफ्तगू से मुत्तसिल करने के लिए। जिस्म की 6 हालतें थीं, रूह की भी थी 6 हालतें। अमीरुल मोमिनीन का फरमान, मैं फरमान जल्दी से रिपीट करता हूँ। 2 हालतें हमने बयान की थी। इन्ना लिल जिस्म सित्तता हवाल, अस्सेहत वल मरज़ वल मौत वल हयात वल नौम वल यक़ज़ा फ़कज़ालिका रूह हयातुहा इल्मुहा व मौतुहा जहलुहा व सेहतुहा यक़ीनुहा व मरज़ुहा शक्कुहा। कल 2 की गुफ्तगू हुई थी, लेकिन आज उन्हीं 2 को थोड़ा और खोलना है, फिर अगली 4 की तरफ चलेंगे। फ़सेहतुहा इल्मुहा, रूह की सेहत इल्म है। सलाम पेश किया कीजिए हुसैन की मजालिस को। नहीं मालूम ये जुमला कल कहा था या नहीं, लेकिन अगर कहा था तो फिर मुत्तसिल हो जाएगी बात कि इसके सदक़े में हमारी अरवा जिंदा रहती हैं। आइए कुरान की आयत पढ़ेंगे, फैसला आगे बढ़ाएंगे। कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला, बोलिए यालमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हैं? हाँ, डिनाई नहीं कर सकते। ये इस्तिफ़हाम हकीकी नहीं, मजाजी था। मजाजी में दूसरों को बताना होता है, कतन बराबर नहीं। अच्छा, फिर कुरान पुकारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उन्होंने कहा यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, तो कुरान पुकारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। कह दीजिए, ये जो कहते हैं तू रसूल नहीं, रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी, व मन इंदहु इल्मुल किताब, एक वो काफ़ी जिसके पास है अल किताब का इल्म। मिसाल दूं, कुरान करता है ओपन चैलेंज, नाम क्यों नहीं लिया उसका जिसके पास था अल किताब का इल्म? दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे।
मेरा ख्याल है हम जारी रखते हैं, वो इंतज़ामी उमूर हैं, वो समेट लेंगे। हाँ, वह मन इंदहू इल्मुल किताब, मिसाल दे देते हैं, बारगाह के बाहर कोई मुखैयर साहिब ढेरी लगा दे गंदुम की और वो ये ऐलान करे मेरी जानिब से हुसैन के वास्ते ये गंदुम बतौर नियाज पड़ी है, जो ज़रूरतमंद है जितनी ले जा सकता है वो ले जाए। अच्छा, कोई ऐसा होगा जो 5 किलो ले जाएगा, कोई ऐसा होगा जो 10 किलो ले जाएगा, कोई 15 किलो ले गया, किसी को मिली 5, किसी को मिली 15। अगले रोज़ सारे मिल के आगे उसकी बारगाह में जिसने हुसैन के लिए दी थी। ये क्या किया? ये इंसाफ नहीं किया। क्यों? ऐलान किया था जिसको जितनी चाहिए ले जाए या जितनी उठा सकता है ले जाए। मुझे मिली 5, इसे मिली 15, तो वो साहिब कहेंगे मैंने कहा था जितनी उठा सकते हो ले जाओ। जो 5 उठा के ले गया अगर 15 के काबिल था ले जाता। अब एतराज़ इन पे नहीं कर सकते जिन्होंने ये नियाज हुसैन के नाम पे बांटी थी। अल्लाह ने कुरान में नाम नहीं लिया, वो नाम ले लेता तो सारे कहते हमारा क्या कसूर, ये उसके हिस्से में आई जिसके हिस्से में हर फजीलत आई। मैं अभी खोल नहीं रहा बात को, ये उसके हिस्से में आई जिसके हिस्से में हर फजीलत आई। खोलूं बात को। अगर अली का नाम ले लेता जमाना कहता हमारा कसूर क्या था, उसने अली का नाम ले लिया, वरना हम भी इस काबिल थे। उसने नाम अली नहीं लिया, उसने अली के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, उसने उमूमी तौर पे बता दिया देखो जिसमें ये सिफत हो वो ये बन जाए। अब अगर किसी और में ये सिफत हो तो वो भी अली बन जाए। लेकिन तारीख शायद है अव्वलीन और आखरीन में बादल मोहम्मद एक ही हस्ती है जिसे अली इब्ने अबी तालिब कहा। आवाज रही है, सलामत रहे, आवाज रही। अगर किसी में ताकत है तो बन जाए। व इंदहू इल्मुल किताब, उसके पास है अल किताब का इल्म। कोई लेके आओ जिसके पास हो अल किताब का इल्म। कोई न मिले तो फिर आना हम दिखाएंगे। लौ सुनियत लियल वसादा फजलस्त अलैहा लहकमत बैन अहल तौरात बितौरातहिम व अहल ज़बूर बिज़बूरहिम व अहल इंजील बिइंजीलहिम व अहल फुरकान बिफुरकानहिम। अली हैदर कर्रार कहते हैं अगर मुझसे तौरात वाला पूछेगा अली उनके मसले तौरात से बताएगा, अगर इंजील वाला पूछेगा अली उनके मसले इंजील से बताएगा, अगर फुरकान वाला पूछेगा अली उनके मसले कुरान से बताएगा, अगर ज़बूर वाला पूछेगा अली उनके मसले कुरान से बताएगा। बाल्फाज दीगर अली कह रहे हैं अगर अली तौरात पढ़े तो तौरात पुकार पुकार के कहे ऐसी तो मूसा नहीं पढ़ सकता जैसी अली पढ़ रहा है। अगर अली इंजील पढ़े, इंजील पुकार पुकार के कहे ऐसी तो ईसा नहीं पढ़ सकता जैसी अली पढ़ रहा है। अगर अली ज़बूर की तिलावत करे तो लहने दाऊदी निसार हो, और अगर कुरान की तिलावत करे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की सदा आए अली माल कुरान वल कुरान वाली। आवाज रहे, आवाज रहे। आवाज रहे, आवाज। अगर कुरान पढ़े तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की सदा आए अलीयन माल कुरान वल कुरान व अली व इंदहू इल्मुल किताब। सुलेमान नबी का दरबार, उसने कहा कौन है जो तख्ते बिल्कीस को लाए, जल्दी के साथ सबर करूंगा 45 पे आज मैंने मेंबर छोड़ देना है। हाँ, उसने कहा कौन है जो तख्ते बिल्कीस को लाए। एक ने कहा अफरीयत ने, मैं ले आऊंगा। कबल इसके कि तू अपने मकाम से उठे, कहा नहीं बात नहीं बनी। आसिफ बिन बरखिया ने कहा अभी आप पलक न झपकेंगे, मैं ले आऊंगा। अब क्या था आसिफ बिन बरखिया के पास? उसके पास किताब में से कुछ इल्म, और जो कहा इसमें आजम दुरुस्त कहा।
मैं बताना ये चाहता हूं, उसके पास था किताब में से कुछ इल्म, और इसमें आजम कितने, एक इसमें आजम। अभी पलक न झपकी थी, सुलेमान नबी ने तख्ते बिल्कीस आ गया। मैंने कहा यहां करना है तूने इंसाफ। आसिफ बिन बरसीक बरखिया के पास एक इसमें आजम है, तुझे उसके इख्तियार में शक नहीं होता। जिन आले मोहम्मद के पास 70 से ज्यादा इसमें आजम है, उनके इख्तियारात में शक क्यों करता है? आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। आबाद रहे, सलामत रहे। 70 या 72 का फिगर है अस्माए आजम का जो आले मोहम्मद के पास है। वह मन इंदहू इल्मुल किताब। अच्छा, इल्म पे बात हो रही है ना, इल्म जानने वाले और ना जानने वाले बराबर, कुरान का कथन बराबर नहीं। वो जिसके पास इल्म किताब है वो अल्लाह के साथ है, मोहम्मद का गवाह। इसीलिए तो कहा इल्म इंसान की तकदीर भी तदबीर भी है, इल्म अफकार की यलगार में शमशीर भी है, इल्म है हक का सिला इज्जत व तौकीर भी है, इल्म अहमद भी है, हैदर भी है, शबीर भी है, इल्म इस्लाम के गुलशन में कली बनता है, हक के मिंबर पे अगर हो तो अली बनता। आबाद आबाद रहे, सलामत रहे जी आप, आबाद रहे। हक के मिंबर पे अगर हो तो अली बनता है। अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बस मैं कहां से लाऊं जुमला जो कल्ब में उतरे? आना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बस मैं आवाज रही है जो पहुंच गया। व अलीयुन बाबुहा, इससे आगे हाँ, मैं शहर इल्म, अली इसका दरवाजा। सुन रखी है आपने? दुआ चाहेंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आपका ये बारगाह, नाम इसका क्या है? कसरे बतूल, सलामुल्लाह अलैहा। कसरे बतूल 67 ईबी में लोकेटेड है। इमाम बारगाह कसरे बतूल का ये अहाता कितना होगा? तकरीबन 2 कनाल, एस्टिमेट लगा देते, ठीक है, शायद हमने सही लगाया, ठीक है, 2 कनाल इसकी जगह। दरवाज़ा कितने पे मुश्तमिल? 2 कनाल पे। आबाद रहे, कितने पे? चंद फुट पे, चंद फुट पे। ये जो अहाता यहाँ पे है, ये बड़ा वो छोटा। नकले कुफर कुफर ना बाशत। पैगंबर ने कहा मैं शहर इल्म, अली दरवाज़ा। अगर ऐसे फिट करें तो शहर बड़ा, दरवाज़ा छोटा। शहर में है इल्म, दरवाजे में भी है इल्म। शहर में ज़्यादा इल्म, दरवाजे में कम इल्म। ऐसे सोचा भी तो गया ईमान, ऐसे सोचा भी तो गया ईमान। आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। क्या करें, कैसे सॉर्ट आउट करें? उससे डिनाई नहीं कर सकते, रिवायत दुरुस्त अपने मकाम पे। आना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इसमें इलाका ये नहीं जो ज़माना समझा है। इलाका कहते हैं वजह शबाहत को। वजह शबाहत है कोई और। वजह शबाहत ये नहीं कि जितना अहाता शहर का उससे कम अहाता दरवाजे का, बल्कि जितना अहाता शहर का है। वजह शबाहत फ़कत ये दी गई कि जैसे शहर में एंट्रेंस के वास्ते दरवाजे से दाखिल होना पड़ता है, ऐसे इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें दरे अली पे आना पड़ेगा। वरना जितना इल्म मोहम्मद के पास है उतना इल्म अली के पास है। लेकिन फ़र्क फ़कत इतना है, कोई ये ना कहे मोहम्मद और अली को मिला दिया, ना ना। जितना इल्म रसूल के पास उतना इल्म अली के पास, जितना इल्म रसूल के पास, फिर सुनिएगा, उतना इल्म अली के पास। लेकिन फर्क इतना है, मोहम्मद उस्ताद का नाम है, अली शागिर्द का नाम। आबाद रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, सलामत रहे जी आप। सल्लमकुमुल्लाह जमीन। या सलात व सलाम। हाँ, अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा।
जितना शहर का हुजूम। अल्लामानी रसूलुल्लाह अल्फ़ा बाबिन मिनल इल्म युफ्ताहु ली मिन कुल्लि बाबिन अल्फ़ा अल्फ़ा बाब। वदाहत के लिए अर्ज़ कर रहे हैं, मुझे रसूलुल्लाह ने 1000 बाब इल्म तालीम दिए, उन 1000 अबवाब से मैं और उलूम निकालता गया। अच्छा, इल्म क्या है? इल्म किताबें नहीं, किताबें फेंक दे नहीं। इल्म किताबें हैं नहीं, किताबें फेंक दे नहीं। क्यों? इल्म क्या है? अल इल्मो नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म है एक नूर, अल्लाह जिसके कल्ब में चाहे। अब तुम्हें पता नहीं लगा नजफ से इल्म कैसे मिलता है? अरे बाबा, जो हवा चलती है अली के रोजे को लगती है, वो हवा जब अली के रोजे से मस होके किसी के सीने से लगती है, अल्लाह उस सीने को इल्म से भर देता है। आबाद रहिए, आबाद रहिए, आबाद रहिए। मैंने जुमला जोश खिताबत में नहीं, होश ईमानी में कहा। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए। दरस खारिज दिया जाता है, दरस खारिज मर्जे वक्त देता है। उसमें होता क्या है? सामने सारे तुल्लाब बैठे हुए होते हैं। अच्छा, वो अपनी ज़ात में आलिम होते हैं, मिंबर वाले की निस्बत तालिब इल्म। उसमें होता क्या है? मर्जे दीनी एक बात बयान करता है, उस पर इश्काल किया जाता है। इश्काल को आप आसान करूं, हौज़वी बहस है, एतराज़। इधर से एक नज़रिया बयान किया गया, उधर से एतराज़ किया गया। इधर से नज़रिया बयान हुआ, उधर से एतराज़ किया गया। छोटे मोटे बंदे का काम नहीं होता एतराज़ करना। बाबा, उस्ताद पढ़ा रहा हो, पहली सफ में वही बैठता है जिसे कुछ आता होता है। वो बैक बेंचर्स तो शरारतों में मसरूफ़ होते हैं। अब मैं बताने लगा हूँ कैसे अली के दर से इल्म मिलता है। एक हुजूर थे, वो गए पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ नाजुक मंजिल है, समटाइम्स नाजुक मनाजिल आ जाती हैं, मैं उनकी वजाहत देना ज़रूरी समझता हूँ। जुज़ियात से कभी कुल्लियात पे हुक्म नहीं लगता, कभी कुल्लियात पे हुक्म नहीं लगता। आपकी मिसाल दूंगा तो नाराज़ हो जाएंगे, अपनी दे देता हूँ। मसलन ऐसा हो कि कोई मौलाना आपके पैसे खा गए हो। अगर मैं ये कहता ना 67 EB का कोई बंदा मेरे पैसे खा गया हो, तो सारे नाराज़ होते कि हमारी मिसाल क्यों दी, हमने अपनी दी। कोई मौलाना मसलन नकले कुफर नबाशत जैसे होता है, ऐसे मिसाल में मुनाकशा नहीं होता। आप कह सकते हैं सारे ये उलमा ऐसे ही होते हैं। भाई और आसान कर लेते हैं, ये काफिले लेके जाते हैं सालार। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम अफराद को लेके जाते हो दरवाज़े जन्नत पे। और एक जुमला फिर इस्लाह के लिए भी कहे ना, ऑन द रिकॉर्ड, जहां जहां तक बात जा रही है, जब तुम इस्लाह के लिए लेके जाते हो, फिर रास्ता वही इख्तियार करो जो उनके साथ साथ तुम्हें भी जन्नत में लेके जाए। आवाज रही है, उनके साथ साथ। हाँ, यकीन जानिए, हम जानते हैं नजफ अशरफ कुमल मुकद्दसा सारी जिंदगी की गरीब जमा पूंजी करता है। रुमाल में कपड़े बांध के लोग जाते हैं, लेकिन उनके साथ अगर कोई ऐसा करता है, वो तो जन्नत चला जाएगा। हाँ, जो ले जा रहा है वो फंस जाएगा। कोई एक सालार मसलन ज्यादती कर दे, कोई कह सकता है सारे सालार ऐसे। जुज़ियात से कुल्लियात पे हुक्म नहीं लगता। मिसाल बड़ी नाजुक थी इसलिए समझाया। एक गए मौलाना नजफ पढ़ने के लिए, अली के दर से इल्म कैसे मिलता है। वहाँ पढ़ने गए थे और पढ़े रहे। मौलाना वहाँ पढ़ने गए थे, पढ़े रहे। पीछे से कॉल आ गई, हुजूर मन बड़े हो गए होंगे, आइए ना ज़रा वतन। मारे गए। आया क्या करने था, करता क्या रहा हूँ। गए अली के दर पे, या अली मुश्किल कुशा है तू, मेरी मदद को आ। हाँ, अली ने फरमाया मेरी बारगाह में कब आया है। वो जो मर्जे दर से खारिज देता है, अली ने कहा मेरी बारगाह में कब आया है। अली ने कुछ सिखाया, सीख के अगले दिन आ गया,
पहले दर से खारिज में कोने में बैठा करता था, कभी पीछे बैठा करता था। इस दिन आया अगली सफ़ में, इधर मर्जे एक हुक्म फ़िक़ही बयान करता था, एक मसला बयान करता था, मजमे से खड़ा होता था। हाँ हाँ आपने ऐसे बयान किया, इसका एतराज़ ये बनता है। वो जवाब देते थे, फिर खड़ा हुआ, फिर जवाब मिला, फिर खड़ा हुआ, फिर जवाब मिला। जब 2-4 बार इसने सवाल किया, वो जवाब देते रहे। अब उन्होंने कहा इस आँख से नहीं देखना पड़ेगा, किसी और आँख से देखना पड़ेगा। अब जो संभल के किसी और आँख से देखा, कहा संभल के चल, होश कर, जिससे कल शब बिस्मिल्लाह पढ़ के आया है उसने मुझे पूरी अलहम्द पढ़ाई है। आवाज रहे, सलामत रहे, आवाज रही है। जिससे बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, संभल के चल, उसने मुझे पूरी अलहम्द पढ़ाई है। हाँ, अब आप कहेंगे मौलाना हमें मदरसे भेज रहे हो, नहीं ज़रूरी नहीं। आप कहेंगे आप जॉब करते हैं, आप अगर मस्तूरात हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो भी सलामत रहें। बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो भी सलामत रहें। कॉलेजेस में जाते हैं, वो भी सलामत रहें। इन अय्याम में या अली मदद कह के अली से मांगिए, मौला बिस्मिल्लाह बड़ी दूर है, मुझे बा का नुक्ता ही पढ़ा दे। क्यों? मेरी रूह जिंदा हो जाए। फ़हयातुहा इल्मुहा व मौतुहा जहलुहा व सेहतुहा यकीनुहा व मरज़ुहा शक्कुहा। अगली 2 हालतें, 2 हो गई, अगली 2 हालतें। रूह की बीमारी क्या है? रूह शक करने लगे। रूह की तंदुरुस्ती क्या है? रूह यकीन की मंजिल पे फायज हो। अच्छा, शक कभी हकीकी होता है, कभी गैर हकीकी होता है। तशखीस देना हर बंदे का अपना काम है। कभी शक फ़िक़्ह में होता है। फ़िक़्ह में शक ये होता है, 4 बजे आपने वुज़ू किया था, करने का यकीन, मगरिबैन के वक्त आपने तफक्कुर में पड़ गए, मैंने वुज़ू किया था, ये तो यकीनी है, बाकी है या नहीं। वैसे तो तजदीद वुज़ू बहुत अच्छा है, ahsan अमल है, लेकिन अगर जल्दी थी, सोच में पड़ गए वुज़ू बाकी है या नहीं, करने का यकीन था। यहाँ फ़िक़्ह में कहते हैं असालतुल इस्तिस्हाब, यानी शरीयत कहती है तेरा वुज़ू बाकी। अगर नहीं किया था, सोच में पड़े है या नहीं, शरीयत कहती है नहीं, क्योंकि असालतुल इस्तिस्हाब जारी होगा। ये फ़िक़्ह का शक है। रूह की बीमारी शक है। रूह की बीमारी सिर्फ फ़िक़्ह का शक नहीं, रूह की बीमारी हर शक है। अब वो शक आपने बिस्तर पे बैठ के सोचना है। कैसे कैसे शक होते हैं। कभी शक होता है ये जो मौलाना ने पढ़ा ये कहाँ से पढ़ा, लेकिन फिर नाजुक मंजिल है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। कभी शक होता है ये जो अली के कमालात हैं ये कहाँ से आ गए। हाँ, जुमला कहीं मुश्तबे ना हो जाए। आइए चलते हैं एक वादी में जहाँ थी चींटियाँ, दाखिल हुआ एक नबी। कुरान पुकारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हत्ता इज़ा आतौ अला वादिन नम्ल कालत नम्लतुन या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदो। इधर सुलेमान दाखिल हुआ अपने लश्कर के साथ, अलैहि अस्सलाम व अला नबीना अत्तहियतु वल इकराम। चींटी ने कहा जाओ अपने बिलों में, सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। मैंने अभी देखा वो पिछले हल्के वाले भी हमारे साथ हैं, ज़रा साथ रहिएगा। ये जो बिहाइंड बैठे हुए हैं इन चीज़ों के, हाँ बिहाइंड द वॉल है, कहीं दूर ना हो जाए। तो अब हमने कहा सुलेमान गए हैं, चींटी की आवाज़ कैसे सुनी बाबा, चींटी की आवाज़ कैसे सुनी? दलील कुरान ने दी, फतबस्समा ज़ाहिकम मिन कौलिहा। इधर चींटी ने कहा जाओ बिलों में, उधर सुलेमान मुस्कुरा दिए। ऐਵੇਂ नहीं मुस्कुराए थे। आवाज रही है जो इशारे कर रहे हैं, वैसे तो नहीं मुस्कुराए थे, चींटी की सदा सुनी थी। अच्छा आप सुन सकते हैं, मैं सुन सकता हूं। अब कहिए सुलेमान हम जैसा, जब सुलेमान तुम जैसा नहीं हो सकता, फखरे सुलेमान मोहम्मद उम्मती जैसा कैसे हो सकता है? आवाज रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ, सलामत रहें। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही। सुन सकते हो? नहीं। सुलेमान ने सुनी। चलिए, च्यूंटी सुलेमान, च्यूंटियाँ फ़ख्रे सुलेमान, च्यूंटी सुलेमान, च्यूंटियाँ फ़ख्रे सुलेमान, च्यूंटियाँ सुलेमान, च्यूंटियाँ फ़ख्रे सुलेमान। जो पहुँच गए उन्हें हमारा सलाम, जो पहुँच नहीं सके आओ चलते हैं। एक ऐसी वादी थी जहाँ च्यूंटियों का सैलाब था, जहाँ च्यूंटियों का समंदर था। फ़ख्रे सुलेमान था, अली हैदर कर्रार था। अली उस वादी से गुजरे, अली के असहाब साथ थे। एक सहाबी ने बढ़ के कहा, सुभान मय्यालमा अदद हाज़ल नम्ल। पाक है वो अल्लाह जो इन च्यूंटियों की तादाद को जानता है। अली मुस्कुरा दिए होंगे यकीनन। अगला जुमला अली ने कहा ऐसे न कह बल्कि कह सुभान मन खलक हाज़न नम्ल। पाक है वो अल्लाह जो इन च्यूंटियों का खालिक है। उसने कहा मौला तादाद को जानते हैं। अली ने कहा तू बात तादाद की करता है, इनमें नर कितने हैं अली ये भी जान। या आबाद रहो, सलाम आबाद रहो। या सुबहाना मय्यालमा अदद हाज़न नम्ल। अली ने कहा ना, सुबहाना मन खलक हाज़न नम्ल। मौला हैं? मौला ने फरमाया हाँ। इनमें नर कितने हैं अली ये भी जानता है। इनमें मादा कितने हैं अली ये भी जानता है। इनकी उम्रें कितनी हैं अली को इसका भी इल्म है। किसका रिस्क अल्लाह ने कितना मुकर्रर कर रखा है अली ये भी जानता है। तो फर्क कहां पे होगा? फर्क यहां पे होगा, अल्लाह च्यूंटियों का खालिक है, अली इनके मुताल्लिक हर शय का आलिम है। कैसे बना? इसलिए कि अली को इमाम मुबीन जो बनाए उसे अली का अल्लाह खुदा कहते हैं। आवाज रहे। कौन कहता है शिया तौहीद पे नहीं बोलते? आवाज रहे। या आवाज रहे। आबाद में हाँ, सुभान मय्यालमा अदद हाज़ल नम्ल। अच्छा, मैंने कहा था शक होता है, ये फजीलत कैसे हो सकती है? सुलेमान ने चींटी की आवाज़ सुनी। कोई सोच सकता है कैसे? ये जो कैसे बयान नहीं होता, यहीं पे आके सुकूत इख्तियार करना होता है। जब सुलेमान के मुताल्लिक नहीं सोच सकते तो फ़ख्र सुलेमान के मुताल्लिक। अलबत्ता मैं एक और शिबा दूर करना चाहता हूँ। हाँ, हर अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला सलामत रहे, हर हुसैन का आज़ादार सलामत रहे। न झगड़ा किया कीजिए आपस में, न झगड़ा किया कीजिए आले मोहम्मद के इख्तियारात और फ़ज़ाइल पे। बाज़ औक़ात जो बहस होती है वो क्यों होती है? देखिए, एक होता है मुमकिन, एक होता है वाक़े। हर वाक़े मुमकिन है लेकिन हर मुमकिन वाक़े नहीं। मौलाना, हर वाक़े मुमकिन लेकिन हर मुमकिन वाक़े नहीं। क्या मतलब? मैं आप में से किसी के घर जा सकता हूँ, आप दावत कर सकते हैं, मैं जा सकता हूँ। ये मुमकिन है या नहीं है? वाक़े हुआ या नहीं? कब की बाबा? गाड़ी से आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की सलवात पढ़े वैरा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। हाँ बाबा, नहीं की ना मैं किसी के घर, सारी मिसाल। बहरहाल देखिए, आप मुमकिन है, वाक़े हुआ नहीं हुआ। क्यों हो सकता है हुआ या नहीं हुआ? बाज़ औक़ात जो बहस होती है वो मुमकिन और वाक़े की होती है।
मुमकिन और वाक़े किताबों से पता चलता है। मेरा जहन कहता है आले मोहम्मद ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। किताब बताएगी क्या कुछ किया है। बड़ी जोड़ने वाली बात थी। जिसे लगता है बात जोड़ने वाली थी, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की दात पे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। इस पे नहीं उलझना चाहिए। हाँ, हर मुमकिन वाक़े नहीं होता, हर वाक़े मुमकिन होता है। अब शक होता है। रूह की बीमारी पे ही हूँ मैं अभी तक, आप सलामत रहिए। रूह की बीमारी शक, रूह की तंदुरुस्ती यकीन। शक बड़े हैं, बताने लगूँ तो सारी तकरीर यही निकल जाएगी। कभी शक इनके फ़ज़ाइल में होता है, कभी शक बादज़ रिसालत कौन सबसे अफजल है इस पे होता है। हाँ, कभी शक किसी और तरह का होता है, कभी शक किसी और तरह का होता है। शक का इलाज क्या है? शक का इलाज क्या है? आज ज़माना सवाल करता है ये मिंबर पे क्यों फ़ज़ाइल पढ़ते हैं? वही खैबर थी आप फिर पढ़ रहे हैं, वही खंदक थी आप फिर पढ़ रहे हैं। अलबत्ता ये अलहदा बात है, हर फ़ज़ाइल हमेशा नए रंग के साथ पढ़ा जाता है ना। ये तो एक अलहदा बात है जिसको अल्लाह जो अता कर देता है, कुरान से जो इस्तेदलाल कर लेता है। और हकीकत ये है इनके फ़ज़ाइल तो ख़त्म ही नहीं होते। मैं नहीं कह रहा, पैगम्बर कह रहे हैं। लौ अन्नर रियाज़ अक़लामुन वल बहर मिदादुन वल जिन्न हिस्साबुन वल इंस किताबुन। अगर सारे के सारे समंदर स्याही बन जाए, कुर्रे अर्श पे मौजूद तमाम दरख्त कलम बन जाए, इंसान लिखने वाले बन जाए, जिन्नात हिसाब करने वाले बन जाए, होगा क्या? मा आहसो फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। ये सारे के सारे मिलके अली के फज़ाइल शुमार नहीं कर सकते। मा आहसो फ़ज़ाइला अली इब्न अबी तालिब। पढ़ते जाइए, ख़त्म नहीं होते। हाँ, तो अब शक होता है। क्यों फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं? हर रंग में पढ़े जाते हैं। क्यों? दलील दूंगा। एहतजाज तबरसी किताब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवील रिवायत है। मेरे मौला ने फ़ज़ाइल क्यों पढ़े जाते हैं? फ़ज़ाइल क्यों पढ़े जाते हैं? शाम के दरबार में सैयद सज्जाद ने दिया था खुतबा। मौला ने उस खुतबे में क्या पढ़ा? बताऊं क्या पढ़ा? 80 से ज़ायद अली की फ़जीलतें पढ़ी। चलिए, वादा हुआ इसी अशरे मुहर्रमुल हराम में वो पूरा खुतबा आपको सुनाएंगे। अलबत्ता वो मेरी मर्जी पर मौकूफ, जिस दिन मजमून के साथ फिट हो जाएगा उस दिन सुनाएंगे। 80 से ज़्यादा अली की फ़जीलतें हैं। क्यों? बताया, दस्तूर दिया, ना इनके फ़ज़ाइल छोड़ना, ना इनके फ़रामीन छोड़ना, फ़कत दोनों को साथ मिलाना। फ़ज़ाइल पढ़ के दिल नरम करना, फ़रामीन पढ़ के इन्हें हमारे नक्शे पापे चलने का ढंग सिखाना। आप पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल अली पढ़ रहे थे। तवील रिवायत है, अली ने फरमाया मैं पैगंबर के फ़ज़ाइल इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि पैगंबर को मानने वालों का ईमान ताज़ा होता रहे, पैगंबर में शक करने वालों का शक दूर होता रहे। अब भी ज़माने को पता नहीं चला ये डंके की चोट पे अलल ऐलान अली के फ़ज़ाइल क्यों पढ़े जाते हैं? इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि अली को सोचने वाले या जो अली में शक करते हैं उनका शक दूर हो सके, जो अली को मानते हैं उनका कलेजा ठंडा हो सके। आबाद शाबाश बेटा, माँ को नसीब हो यार, जियो सलामती हो, शाबाश या अलैहि। हाँ, शक करने वालों का शक दूर हो। हाँ, इनके मुताल्लिक शुबहात रखने वालों के शुबहात दूर हो। हाँ, सोच पे किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। सोचिए, सोच का हुक्म तो कुरान ने भी दिया, लेकिन जब सोच थक जाए, आबाद रहिए,
सोच थक जाए वहीं पे खामोशी इख्तियार कीजिए। आप अदब शनास हैं, हमने आपको पहले भी कहा था, जुड़वा शहरों में पढ़े अपने या आपके चक में पढ़े, हमने कोई डिफरेंस नहीं किया। अब लफ्ज़ पढ़िएगा, बशर की फ़िक्र का परिंदा आसमान इस्मत आसमान फ़ज़ाइल, बशर की फ़िक्र का परिंदा आसमान फ़ज़ाइल की जिस बुलंदी पे जाके अपनी परवाज़ छोड़ दे, वहाँ से अली की फ़जीलतों की इब्तदा होती है। अली की फजीलतों की। वहाँ से इब्तदा होती है। व सेहतहा यकीनहा व मरज़हा शक्हा, शक दूर करना है रूह का। अच्छा, आप कहेंगे दलील आपने खूबसूरत दी कि जी फ़ज़ाइल इसलिए पढ़े जाते हैं जो शक करते हैं शक दूर हो, जो शक नहीं करते ईमान ताज़ा हो। ये तो हकीकत है, जो शक नहीं करते सबका ईमान ताज़ा होता है। लेकिन जब ये जितने अली वाले बैठे हैं पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, क्या सबका ईमान ताज़ा हुआ या नहीं हुआ? सबका हुआ। लेकिन कभी फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं शक को दूर करने के लिए। क्या दुनिया में इनके ख़िलाफ़ शक ख़त्म हो गया? तो मेरी दलील रद्द हो गई। जिन्होंने कहा ना वो सलामत रहें, जिन्होंने कहा हाँ उनकी बात रद्द होगी। हाँ, इसलिए कि अगर हमारी दलील रद्द हो जाए तो दलील दी क्यों? और दलील हमारी नहीं, दलील इस्तेंबात की अली की बात से जो पैगंबर के मुतल्लिक दी। इत्मीनान से सुनिएगा। क्यों? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक लिख के दे देते हैं, 500 mg 250 mg 700 mg जितनी भी होती है। एंटीबायोटिक उस मसले को जड़ से उखाड़ती है। साथ में डॉक्टर छोटी सी टैबलेट देता है, वो एलर्जी की टैबलेट देता है। क्यों दी? क्यों? इसलिए कि एंटीबायोटिक उसे ख़त्म करेगी। एलर्जी की टैबलेट इसलिए दी कहीं रिएक्ट न कर जाए, कहीं रिएक्ट न कर जाए। पता चला रिएक्शन हो जाए, काम बिगड़ जाता है। अब समझ में आया, जब जब अली पढ़ा जाता है अली बर्दाश्त हो जाता है किसी को अली बर्दाश्त नहीं होता। जिसे बर्दाश्त हो जाता है वो सजदा शुक्र किया करे, और जिसे अली बर्दाश्त नहीं होता दरअसल वहाँ अली रिएक्ट कर जाता है। और जहाँ हो जाए रिएक्शन वहाँ कसूर उसका नहीं होता। दस्तूर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने 1400 साल पहले दिया था कि जब भी हमने मोमिन और मुनाफिक को परखना होता था हम अली के फज़ाइल पढ़ते थे। आवाज रही है, आवाज रही है। बस आखिरी जुमला समेटी और मंजिल मसाहिब की जानिब पढ़ूं। जब भी अली पढ़ा जाता है जो बर्दाश्त कर ले, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बारगाह में बैठे हुए हर किसी को अली बर्दाश्त होता है। हर अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने वाले को जो खुद को शिया कहे उसे अली बर्दाश्त होता है। मैं अगला जुमला कहने लगा हूँ, लेकिन कहीं रिएक्ट कर जाता है। और दस्तूर सहाबा ने दिया था, मफहूम रिवायात यही है, मोमिन और मुनाफिक की पहचान जिक्र अली हैदर कर्रार है। अगर किसी के चेहरे पे अली के फजाइल से एक मर्तबा खंदा पेशानी आ जाए, अली के फजाइल से तस्कीन आ जाए, वहां तो सकूत इख्तियार कर लेना। अगर किसी के माथे पे शिकम पड़ जाए उससे झगड़ा ना करना, कसूर उसका नहीं, गलती कहीं और हुई है। आवाज रहे, सलामत रहे, आवाज रहे, आवाज रहे। करना ही नहीं। आवाज रही है। ये अगले हल्के वाले सारे सलामत रहें। मैं जरा वो पीछे वालों से खिताब कर लूं। ना ना, अब हाथ उठाने का फायदा नहीं। हमने पहले कहा था मुझे बताना मेरे साथ हो या नहीं, उसके बाद अभी नजर पड़ी आधे से ज्यादा के हाथ नीचे थे। अब सबूत दीजिए अपने होने का। आवाज रहे, अब सबके उठे। सलामत रहे, मुझे मुत्तसिल रखना है ना अपने साथ।
आवाज़ रही, मैं सैयद नहीं, सफ़ेद इमामा गैर सादात पहनते हैं, ब्लैक इमामा सादात उज़्ज़ाम का होता है। हाँ अच्छा, नहीं माज़रत चाहते हैं इसके लिए, देखिए ना। हाँ ठीक है, नहीं माज़रत चाहते हैं, खुदावंद मुताल आपको सलामत रखे। हाँ अच्छा चलिए, फिर अगली 2 फजीलतें रहती है वो पूरी कर दें। हाँ फिर मसाइब शायद कम हो जाए। व नौमहा, आगे मौला ने फरमाया था जिस्म की 6 हालतें हैं, रूह की भी 6 हालतें हैं। जिस्म सो जाता है, रूह बेदार होती है। कब बेदार होती है? रूह बेदार भी होती है, सोती भी है। जिस्म भी सोता है, जिस्म भी बेदार होता है, रूह भी सोती है, रूह भी बेदार होती है। क्या मतलब? जिस्म तब सोता है जब आप थक जाते हैं, जिस्म तब उठता है जब फजर के वक्त आपका अलार्म बजता है। बजता है ना सबका? हाँ फजर के वक्त जब हय्या अला खैरिल अमल की सदा आती है, हाँ वो खैरिल अमल की सदा आती है अली वालों के लिए। रूह कब सोती है? व नौमुहा गफलतुहा। मंजिल मुश्किल थी लेकिन अब आपने समझना है। हाँ ये आपकी किस्मत, जो मैंने शायद 5 मिनट से ज़्यादा में कवर करना हो वो आप 5 मिनट में कवर करवाना चाह रहे हैं। व नौमुहा गफलतुहा व यक़ज़तुहा हिफ्ज़ुहा। क्या मतलब? रूह का सोना ये है, रूह गफलत में पड़ी रहे। रूह का बेदार होना ये है। मांग के दाद मैं कभी नहीं लेता, आपने मजबूर किया पढ़ने के लिए तो लीजिए, मयार आपका होगा जुमले के मुताबिक, उसके बाद दुआएं मुझे मेरे मुताबिक चाहिए। रूह की बेदारी ये है, इसे झंझोड़ा जाए। रूह की गफलत ये है, पड़ी रहे। अब भी वक्त है, मौत से बड़ा झंझोड़ना कोई नहीं, मौत से बड़ा झंझोड़ना कोई नहीं। अब भी वक्त है, अली को मान ले, अली के फजाइल का एतराफ़ कर ले, इसलिए कि मौत से बड़ा झंझोड़ना कहीं नहीं। आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी? बात हमने नहीं की, बात अली हैदर कर्रार ने की। मौला ने हारिस हमदानी से फरमाया था, या हारो हमदान मैं यमुत यरानी। ए हारिस हमदानी, जो भी मरता है मुझ अली को देखता है। आवाज रहे, हैदर 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 सलावत। आवाज रही, खुश रहिएगा, अब भी वक्त है। सल्लमकुमुल्लाह जमिया, अब भी वक्त है, मान जा अली को, अब भी वक्त है। हाँ 28 रजब को मदीने से निकला हुसैन अलैहिस्सलाम। 3 या 5 शाबान को करबला नहीं आया। करबला से पहले कहाँ गया था? 3 या 5 शाबान को मक्का में पहुँचा हुसैन। सारी दुनिया में हरम की हुदूद अमन की जगह है, एक झाड़ी भी उखाड़ने की इजाज़त नहीं। 30, 50 या 150 हाजियों के लिबास में हुसैन के कातिल आए। मैं कहूँ तन्हा अब्बास काफ़ी था, क्यों हुसैन ने छोड़ा मक्का? खाने खुदा बाकी रहे, हज बच जाए, हज करने वाले और थे। मक्का से चले, मंजिल अशराफ पे पहुँचे। अज़ादारों जब मक्का से चलने लगे थे ना, एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया को ख़बर मिली हुसैन इराक़ जाना चाहते हैं। आए हैं 7 ज़िलहिज्जा को। कहा हुसैन जहाँ भी जाना है, कूफा न जा, इराक़ न जा। बाबा के साथ क्या किया? बाबा के साथ क्या किया? हुसैन ने कहा मैं कल सोच के बताऊँगा। अगले दिन पता चला हुसैन जा रहे हैं। आए, कहा हुसैन जाना ही है, अकबर को ले जा, अब्बास को ले जा, ओनो मोहम्मद को ले जा। हाशमी खून था, तड़प के रह गया, ज़ैनब व कुलसूम मेरे हवाले कर।
अल्लाह न करे कोई बहनों के साथ पुरखतर सफ़र पे जाए। अजरुकुम अल्लाह या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बहनों को मेरे हवाले कर। कहा नहीं मोहम्मद हनफिया, अल्लाह इन्हें कैदी देखना चाहता है। अजरुकुम अल्लाह या ज़हरा, अल्लाह इन नवाज़ों पे रहम करे। अज़ादारो हुसैन ने मक्का छोड़ा, मंजिल अशराफ पे आए, पानी भरा मिशकीज़ों में, पानी लेके चले हैं। किसी ने नारे तकबीर बुलंद किया, किसी ने कहा वो देखो खजूरों के बागात हैं। हुसैन ने कहा नहीं, लश्कर आ रहा है। लश्कर करीब आया। किसका लश्कर? प्यास से मरने के करीब थे। हुसैन ने कहा हुर का लश्कर आया, प्यास से मरने के करीब हैं। एक मर्तबा कहा मिशकीज़ों के तस्मे खोल दो, सबको पानी पिलाओ। कैसे कहा होगा? ओ अकबर अपने कातिलों को पानी पिला, ओ नो मोहम्मद अपने कातिलों को पानी पिलाओ, मुश्कीज़ों के तस्मे खोल दो। और देखो घोड़ा बड़ा नफीस जानवर है, मुंह उठा उठा के पीता है। जब तक जी भर के पी ना ले तब तक पानी ना उठाना। अज़ादारो एक रावी कहता है मुझे लगता था मेरी जान निकल जाएगी। ज़हरा के बेटे ने मुझे देखा, मेरे पास आया, मिशकीज़े का तस्मा खोला और कहा पी ले पानी जो मातम कर रहे हो। कितना शरीफ था ज़हरा का लाल। रोज़े आशूर एक मर्तबा भी किसी को नहीं कहा मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, मेरे असगर को पानी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। किसी को नहीं कहा मेरे असगर को पानी पिलाओ। अज़ादारो लश्कर चलने लगा। हुसैन ने चलने का इरादा किया और आगे बढ़ा। बढ़ के हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला। हुसैन ने कहा सकलत का उम्मुक या हुर, और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। और ने कहा मौला मेरी माँ का नाम तो ले लिया, मैं आपकी माँ का नाम कैसे लूं? अरे आपकी माँ तो ज़हरा है, जो मातम कर रहे हो तुम्हारा पुरसा कबूल, मैंने छोड़ा मसाइब, आपकी माँ तो ज़हरा है। इतना कहना था, अब्बास घोड़ा दौड़ा के आगे बढ़े। अब्बास के जीते जी सैयदा का नाम किसने लिया? मैं कहूँगा मौला हुर का नाम लेना बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह जाने शराबी के दरबार में कैसे बर्दाश्त किया होगा। ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, हाथों में रसाद। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबिन क़लबून।